और आज राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं दिल्ली में। उनको डिटेन किया जा रहा है, पुलिस उन्हें पकड़कर जेल ले जा रही है। आखिर अम्बेडकरवादी कौन लोग हैं? क्या जो संसद में बैठे हमारे तमाम अम्बेडकरवादी लोग हैं जिन्होंने संसद में जय भीम के नारे से अपने शपथ को स्टार्ट किया था, क्या वह लोग अम्बेडकर साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने से बचा पाएंगे या नहीं? आखिर नकली और असली अम्बेडकरवादी कौन है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमने वोट दिया था संविधान को बचाने के नाम पर, हमने वोट दिया था बाबा साहेब की मूर्तियों के संरक्षण के नाम पर, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आज इस वीडियो में हम खास टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर बातचीत करेंगे। वो बहुत जरूरी खबर है। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुमित चौहान का मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने वहां पर लाइव वीडियो जाकर बनाया है। तो आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, कुछ विश्लेषण है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सोचिए, मैं कभी भी अपने बहुजन समाज के नेताओं की तारीफ करता हूं तो मेरे अपने ही लोग मेरे को अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करके बोलने लगते हैं। तो आज मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो तमाम पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी चाटुकारिता कर रहे हैं जो काफ़ी गलत है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, ओम बिरला जी फिर से स्पीकर महोदय बने हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई कि ओम बिरला सही हैं या गलत हैं। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के सहमति से हुआ है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबर है। एक भाई ने कमेंट किया है जिनका नाम टीकाराम है और इन्होंने कमेंट किया है जो मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत बड़ी खबर उन्होंने लिखी है। खैर, दो खबर और है जो मैं आपको बताऊंगा। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ गए? और बड़ी खबर ये, मायावती जी ने इल्ज़ाम लगाया विपक्षियों पर कि आप संविधान को बदल नहीं रहे थे, आप पूरे बहुजन समाज को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। साथियों, आज जो घटना देश में घट रही है वो काफ़ी निंदनीय है। दलित समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को इस कदर से बेवकूफ़ बनाया गया है इस बार कि लोग संविधान बचाने के नाम पर वोट दे दिए हैं। वोट देना चाहिए, लेकिन आपने जिस तरह से उन्हें मूर्ख बनाया है वो दरअसल सरासर गलत है। साथियों, आपको बता दें कि इस बार के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी फिर से वो सीट जीतने जा रही है जिस सीट पर कभी उसके अलावा किसी और ने चुनाव नहीं जीता है। दरअसल यहाँ का इतिहास रहा है कि 45% मुस्लिम, 18% दलित मिलकर एक ही पार्टी को वोट करता आया है और यहाँ के जो विधायक हैं लगातार कई बार बनते आए हैं। हालांकि अगली बार जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन लगातार 4 बार विधायक बहुजन समाज पार्टी के उस विधानसभा से बने हैं। तो इस बार वहाँ का जो उपचुनाव होने वाला है, वहाँ का उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रहा है। समीकरण आपको हम समझाएंगे कैसे और कहाँ का सीट है वो भी आपको बताएंगे। सीट का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ मायावती जी इस बार उपचुनाव जीतने वाली हैं। दरअसल वो उत्तर प्रदेश में ही है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर। तो आज पहले मैं आपको समीकरण थोड़ा समझा देता हूँ और उसके बारे में आपको बता देता हूँ। साथियों, उत्तराखंड का ये राज्य है जहाँ मंगलौर की सीट है और इस सीट पर 18% दलित हैं और 45% मुस्लिम समाज के वोट हैं। अब कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला, मुस्लिम समाज को ही कांग्रेस ने भी उतारा है और दलित समाज से मायावती जी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। तो यहाँ पर देखना यह है कि इस बार की लड़ाई किसके खाते में जा रही है। दरअसल मंगलौर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर बीएसपी ने कभी हार नहीं मानी है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वो लगातार निरंतर जीत में रहे हैं, 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद मंगलौर सीट के विधायक 2002 काजी मोहम्मद निजामुद्दीन बसपा से जीते, 2007 में भी काजी निजामुद्दीन जी जीते थे, 2012 में सरवत करीम अंसारी बसपा से जीते थे, जबकि 2017 में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस में चले गए और वो चुनाव जीत गए। और उसके बाद में फिर 2022 में सरवत करीम अंसारी बसपा से जीते। माफ़ कीजिएगा अगर बीच में मैंने कहा कि इस समय अगर, तो सरवत जी जो थे मेरे ख्याल से उनका निधन हो गया और उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुआ है।
बीएसपी जो है विधायक का यहाँ पर निधन हुआ, इसकी वजह से उपचुनाव होने वाला है। तो इसमें अब देखना है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रेजेंट टाइम के विधायक थे, उनके बेटे को मायावती जी चुनाव में उतार रही हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक के जो पुत्र हैं, उनको समर्थन यहाँ का दलित और मुस्लिम देगा या नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ की सीट फिर से बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। और ये बात सच है कि यहाँ से लगातार जो 4-4 बार जो है चुनाव जीतकर बसपा ने एक रिकॉर्ड हासिल किया है, और मुझे लगता है कि इस बार फिर ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि ये दलित और मुस्लिम का गठजोड़ यहाँ से अच्छे से बन रहा है। दोस्तों, खबर आगे लेकर चलते हैं। मायावती जी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मायावती जी बोली, सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहे संविधान बचाने की नाटक। ये सबसे बड़ी खबर है। मायावती जी ने हकीकत आज फिर से बता दी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप सोचिए। अगर संविधान बचाने का नाटक नहीं होता तो लगातार जब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हमको आप वोट दीजिए, तब से लगातार कई बाबा साहब की स्टेचू तोड़ी जा चुकी है, कई मूर्तियां तोड़ी जा चुकी है, और आज संविधान बचाने वालों की संख्या संसद भवन में आधी है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि सत्ता और जो विपक्ष पक्ष है, उन दोनों में लगभग बराबरी है, और आधे जो हैं वो संविधान को बचा रहे हैं, आधे जो हैं संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं। ऐसा एक परसेप्शन तैयार कर दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। कांग्रेस, बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे अलावा कोई सत्ता में आए, केंद्र में आए। तो ये उनका नाटक था कि संविधान हम बचाएंगे और संविधान को आप मिटाने की बात करिएगा। तो ऐसे में एक माहौल क्रिएट हो गया कि दलित समाज पूरा जो है गठबंधन की तरफ चला गया। अब दलित समाज जाने की वजह से मायावती जी यहाँ पर कमज़ोर पड़ गई। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर और मायावती जी के बाद कोई संविधान को और बचाने की बात करेगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इन लोगों की जो कमेंट है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोगों ने कहा है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ी खबर है। तो दूसरी खबर जो मायावती जी ने बताया कि विपक्ष संविधान बचाने का नाटक कर रहा है, उसमें मैं आपको थोड़ा क्लिप पढ़ के सुनाता हूँ। दरअसल जब लखनऊ में बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को संविधान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष पर दोनों पर सीधा हमला बोला। कहा कि सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों अंदरूनी मिलीभगत है, संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। संसद में विपक्ष संविधान की कॉपी दिख रहा है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने सत्ता में रहकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश की है। तो ये मायावती जी का बड़ा आरोप है कि दोनों ने मिलकर बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश की है। और दरअसल ये सच्चाई है कि पिछले आप कई वर्षों से केंद्र में शासित हैं, चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और लगातार निरंतर दलित, बहुजन और जो अंबेडकर एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों की हत्या होती चली आई है, निरंतर हत्या होती है, उन्हें जेल डाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तब आपका इस संविधान बचाने का मुहिम कहाँ था? आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ हर एक राजनीति में वोट लेने का कोई ना कोई नया जुगाड़ चलाया जा रहा है। हो सकता है अगली बार गांधीवादी चल जाए रूल्स, हो सकता है अम्बेडकरवादी रूल्स चल जाए। इस बार तो अम्बेडकर फैक्ट बढ़िया चल गया और चुनाव में ये लोग काबिज हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहाँ गए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जब विपक्ष में उन्हें पद दिया गया तो राहुल गांधी को दिया गया। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, केंद्र में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, आप चाहे जितना क्यों ना बीजेपी और कांग्रेस के हितैषी हो जाएं। आपको छोटे राज्यों में राज्य का स्तर पर रखा जाएगा, एक जाति के नेता तक रखा जाएगा, लेकिन आपको केंद्र में नहीं बैठाने दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें टिक्का राम जी ने क्या लिखा था, तो आपको ये बड़ी खबर है। संसद भवन में जय भीम नमो बुद्धाय बहुजन समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता, बल्कि संविधान को सही सही लागू करा के दिखाएं, ये मायने रखता है। जय भीम नमो बुद्धाय कोई भी बोल सकता है, सोचिए। तो ये बड़ी खबर है। ओम बिरला जी की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ स्क्रीनशॉट लग रहा है। ओम बिरला जी को फिर से स्पीकर महोदय बनाया गया है। विपक्ष और पक्ष में कोई चूंचा नहीं हुआ है कि स्पीकर महोदय यही रहेंगे या बदले जाएंगे। अभी हमने पिछले दौर में देखा है कि स्पीकर महोदय की बुराई हुई है, लेकिन इस बार जब स्पीकर का पद फिर से स्वीकार करने को आया तो किसी ने नहीं कहा कि इन्हें बदलना चाहिए या रखना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ पर मजबूत था।
तो ये कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी की चाल से ये हुआ है। दलित समाज मेरा भोला भाला है, मेरा बहुजन समाज भोला भाला है, वो बहकावे में आ जाता है। कोई अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा ले तो आधा दलित समाज पूरा उनके साथ चला जाता है। ये सच्चाई है आज की। और आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, पहले क्लिप आप देखिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर कि अंबेडकर साहब के नाम पर आप चुनाव जीतें, अंबेडकर साहब का अगर नाम ले तो हमें जेल हो जाए। आपको क्या लगता है? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।